पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने की राहुल गांधी की तारीफ। पाकिस्तान का कांग्रेस से क्या है कनेक्शन? बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। लोकसभा चुनाव के बीच मचा घमासान। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है और अब तीसरे चरण की वोटिंग के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार हैं और चुनाव प्रचार के मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सियासी घमासान भी जमकर मचा हुआ है, क्योंकि राजनीति में किसी एक की गलती भी काफी भारी पड़ सकती है और जब बात कांग्रेस की हो तो गलतियों की कमी नहीं होती। लेकिन अब कांग्रेस पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों बीजेपी के निशाने पर हैं राहुल गांधी? साथ ही जानेंगे कैसे कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियां जोर शोर के साथ चुनावी प्रचार कर रही हैं और लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई को गुजरात के आणंद में चुनाव प्रचार किया था और इस प्रचार के दौरान उन्होंने शास्त्री मैदान में एक रैली को संबोधित भी किया। रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि पूरा देश आज विश्वास के साथ कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने कांग्रेस के 60 सालों के कार्यकाल को बीजेपी के 10 सालों के कार्यकाल से इसकी तुलना की और इसके मुकाबले में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने काफी काम किया है। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस के कार्यकाल को यहां पर बताया कि यह शासनकाल पूरी तरह से नाकाम रहा है, कोई काम विकास का नहीं हुआ। और इधर रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को पाकिस्तान का मुरीद तक करार दे दिया। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। दरअसल भारत में लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गलियारों में पहले से ही हलचल मची हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनाव पैदा हो चुका है। दरअसल पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की है। इसी पोस्ट को लेकर बीजेपी ने विपक्षी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। पूर्व पाकिस्तानी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने 1 मई को एक्स पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश को साझा किया गया। साथ ही उन्होंने लिखा राहुल ऑन फायर। इसके बाद पूरा जो बवाल है वो मच गया और पीएम मोदी ने अपनी रैली में भी इसी का जिक्र किया और राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस को भी पीएम मोदी ने घेर लिया। कांग्रेस को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। आणंद में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा, अब देश ने 10 साल बीजेपी का सेवा काल भी देखा है। वो शासनकाल था, ये सेवा काल है। कांग्रेस के 60 साल में करीब 60% ग्रामीण आबादी के पास शौचालय नहीं था। 10 साल में बीजेपी सरकार ने 100% टॉयलेट बना दिए। 60 साल में कांग्रेस देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण घरों की यहां पर जो नल से जल की सुविधा पहुंचा पाई थी, यानी 20% से भी कम घरों में 10 साल में ही नल से जल पहुंचाने वाले घरों की संख्या आज 14 करोड़ हो गई है, यानी 75% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। कांग्रेस पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का आरोप। पीएम मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने बैंकों पर कब्जा कर लिया और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार 60 साल में करोड़ों गरीबों के बैंक खाते नहीं खोल पाई। मोदी ने 10 साल में 50 करोड़ से ज्यादा जन धन बैंक खाते खोले। रैली में पीएम मोदी ने कहा 2014 में जब आपने अपनी इस बेटी को गुजरात से दिल्ली भेजकर देश की सेवा करने का आदेश दिया, उस समय देश के प्रधानमंत्री बड़े विद्वान अर्थशास्त्री थे। जब उन्होंने छोड़ा था तब देश दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। 10 साल में इस गुजराती ने, चाय वाले ने देश की इकोनॉमी को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। रैली में पीएम मोदी ने किया वल्लभ भाई पटेल का जिक्र। प्रधानमंत्री ने बताया कि कांग्रेस के कारण दशकों तक देश के संविधान के साथ भांति भांति का खिलवाड़ हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा वो बहुत जल्दी चले गए, जिसके कारण देश को बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने आगे कहा कि मेरे मन में है कि मैं सरदार साहब के सपने भी पूरे करने की कोशिश करूं। आज मोदी देश को एक करने के सरदार साहब के सपने को पक्का कर रहा है। वहीं कांग्रेस देश को बांटने में जुटी है। कांग्रेस समाज में लड़ाई झगड़ा कराना चाहती है।
राहुल गांधी पर कसा तंज। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे आजकल माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया, कांग्रेस मुझे जवाब दे कि जिस संविधान को आज माथे पर रखकर नाच रहे हो, क्यों 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर यह संविधान लागू नहीं होता था। मोदी के आने से पहले इस देश में 2 संविधान, 2 झंडे थे। शहजादे की पार्टी कांग्रेस ने, इनके परिजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता था। धारा 370 दीवार बनकर बैठी थी। सरदार पटेल की भूमि से आए इस बेटे ने उस 370 को जमींदोज कर दिया और सरदार साहब को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने आगे कहा, कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी, लेकिन मोदी की मजबूत सरकार आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। सहयोग देखिए, आज भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। मजा यह है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तान नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है और कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीद है ही। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा, आज लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस इतनी बौखला क्यों गई है। कांग्रेस आज फेक फैक्ट्री यानी फर्जी माल की फैक्ट्री बन गई है। मोहब्बत की दुकान बोलकर कांग्रेस झूठ का सामान क्यों बेच रही है। कांग्रेस ने कभी SC ST की परवाह नहीं की। 90 के दशक से पहले कांग्रेस OBC आरक्षण की भी पक्षधर नहीं थी। बरसों से OBC समाज कहता रहा कि OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिले। कांग्रेस ने उनकी एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने कभी समझा ही नहीं कि हमारे देश में आदिवासी समाज भी है। इतने साल तक कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय तक नहीं बनाया। बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया। एक तरफ तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी कांग्रेस को जमकर घेरा। दरअसल बीजेपी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इमरान खान की कैबिनेट में हुसैन की पिछली भूमिका की ओर इशारा करते हुए पाकिस्तान के साथ कांग्रेस के जुड़ाव पर सवाल उठाया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर पाकिस्तान के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाया। अमित मालवीय ने कहा कि इमरान खान कैबिनेट में सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में काम कर चुके चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है? उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की छाप वाले घोषणा पत्र से लेकर सीमा पार से जोरदार समर्थन तक पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का गठबंधन इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। शहजाद पूनावाला ने फवाद चौधरी द्वारा राहुल गांधी की तारीफ किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह रिश्ता स्पष्ट है। भाजपा नेता ने कहा कि इससे पहले हाफिज सईद ने कहा था कि कांग्रेस उसकी पसंदीदा पार्टी है। पीएम मोदी को हटाने के वास्ते समर्थन मांगने के लिए मणि अय्यर भी पाकिस्तान गए थे। हमें याद है कि हाल ही में कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और BK हरिप्रसाद ने खुले आम पाकिस्तान की वकालत की थी। समय समय पर कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तानी आतंकवादियों का भी बचाव किया है। आज रिश्ता साफ है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी नेता ने जो वीडियो साझा किया उसमें राहुल गांधी राम मंदिर उद्घाटन के बारे में बोल रहे थे और पूछ रहे थे क्या इस अवसर पर किसी गरीब व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने यहां पर राहुल गांधी की तारीफ करना जो है वो सियासत में एक नए बवाल को जन्म दे दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस और राहुल गांधी पर जिस तरह से बीजेपी ने हमला बोला है उसके बाद कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।